बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ना विंटर स्पेशल पराठे की एक और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला ये पराठा है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप नॉर्मल जो घर में आटा होता है उसका भी ये पराठा बना सकती हैं। यहाँ पे मैं 3 कप के करीब जो है मैदा यूज़ कर रही हूँ। उसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शुगर ऐड की है। शुगर ये ज़्यादा मीठा नहीं होगा, इससे जस्ट टेस्ट बैलेंस होगा। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के ऐड कर दिए हैं। और इसको अब हम हाथ की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड कर दूंगी और हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। हमने यहाँ पर गुनगुना पानी जो है वो यूज़ किया है। अब मैं इसको गूंद देने के बाद रेस्ट पे छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। साथ ही यहाँ पर मैं कीमा स्टार्ट कर लेती हूँ बनाना, जिसके लिए 2 से 3 टेबल स्पून मुझे चाहिए ऑयल। और उसमें हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है ग्रीन चिलीज़ का, और इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। और थोड़ा सा मैंने इसको जस्ट कुक करना है 1 से 2 सेकेंड। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 से 2 सेकेंड ही इसको हमने जस्ट कुक करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। मैं इसमें ऐड कर दूंगी कीमा। ये चिकन का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम के करीब। और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और उसके बाद इसको जो एक स्टेनर में रख दिया था ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैं इसको थोड़ा कुक करूँगी 1 से 2 मिनट। और देखें, चिकन में हमने पानी ऐड नहीं किया, इसका अपना ही पानी है और उसी में ये अच्छे से पक जाएगा। साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर है इसमें 1/4 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है आमचूर का पाउडर। बस इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा और भी एडजस्ट कर सकती है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा सा हम मसालों को भून लेंगे। और जो देखिए चिकन का पानी था वो भी आप अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई हो चुका है। साथ ही मैंने इसमें 1 मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज कट करके ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से चॉप कर लिया था और थोड़ा सा इसको भी मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी। और धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून के करीब। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का कीमा बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठों के साथ भी सर्व, नॉर्मली पराठे या रोटी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। और यहाँ देखिए डो भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका था। मैंने इसको थोड़ा सा और गूंद दे दिया है और ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तकरीबन 4 मैंने मीडियम साइज़ के जो है पराठों के पेड़े बना लिए हैं। काउंटर पे थोड़ा सा हम ऑयल ब्रश कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको बहुत बारीक सा बेल लूँगी। इस टाइम पे इसकी गुलाई जो है वो ज़रूरी नहीं है, बस हमने इसको बारीक सी रोटी इसकी बेल लेनी है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो घी इस पे लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़का है। फिर उसके बाद इसको फोल्ड करके भी हमने घी और खुश्क आटा जो है वो छिड़कना है। इस तरह से करने के बाद मैं इसका एक गोल सा पेड़ा सा बना दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी सेट होने के लिए। इस पेड़े को मैं साइड पे रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक मैं दूसरे पेड़े भी बना के रेडी कर लेती हूँ। और जो इसका जो दूसरा वाला साइड है, देखिए नीचे वाला साइड जो है उसको हम लोग बेल लेंगे थोड़ा सा। और उसमें मैं जो है फिलिंग ऐड कर दूंगी। पराठे में अब मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो फिलिंग ऐड कर रही हूँ। बहुत जल्दी से ये बनके तैयार हो जाते हैं पराठे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी इसमें फिलिंग ऐड करना चाह रही है ना, आप कर सकती हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के ये दे सकती हैं, हेल्दी रेसिपी है। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जो है वो फोल्ड कर लेना है। ये बहुत सॉफ्ट सा आटा है इसीलिए आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। और एक अच्छे से पेड़ा बना के मैं रख दूंगी इसको भी साइड पे। इसी तरह सारे के सारे पेड़े जो है वो मैं बना के रख लूँगी। फिर हम लोग थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको जो अच्छे से हल्के हल्के हाथ से जो है वो बेलती रहूँगी। हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं इसको बेलना। और आप चाहें तो आप अपने इस हिसाब से जो है वो साइज़ बड़ा या छोटा कर सकती हैं पराठे का, लेकिन मैं इसको थोड़ा पतला बेलूँगी। ये देखिए तवा जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसको एक साइड से पहले कुक कर लूँगी और फिर साइड पलट के मैं इसको थोड़ा सा जो है वो घी लगा लूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने दोनों साइड्स पे इसको घी लगा दिया है। बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको सर्व कर सकती हैं चाय के साथ, इनफैक्ट किसी भी चटनी और रायते के साथ भी आप इसको सर्व कर सकती हैं। चटनी और रायते की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मौजूद मिल जाएगी।
वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।